क्या तुम्हें पता है कि पत्ता गोभी को ऐसे काटने की एक खास ट्रिक होती है जिससे उसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। बस उसे रेशों की दिशा में लगभग 0.85 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप्स में काटो तो वह ज्यादा कुरकुरी और ताजा बनी रहती है। कोमात्सु ने अपना शेफ वाला चाकू मजबूती से पकड़ा और प्रति सेकंड 20 कट लगाते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ सब्जी काटना शुरू कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंदी उससे भी ज्यादा तेज निकलेगा, जो केवल 10 सेकंड में पूरी पत्ता गोभी काटकर खत्म कर देता है। कोमात्सु यह देखकर हैरान रह गया। आखिर उसने अपनी मौजूदा रफ्तार तक पहुंचने के लिए 20 साल तक ट्रेनिंग की थी। फिर भी आशुरा का कहना था कि कोमात्सु की चाकू चलाने की कला उससे कमजोर है, क्योंकि वह काटते समय बहुत ज्यादा बेकार की हरकतें करता था। मुकाबले से पहले उन्होंने तय किया था कि जो हारेगा उसे उस दिन खाना नहीं मिलेगा। खाने के दीवाने टोरिको के लिए यह सजा मौत से भी बदतर थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आशुरा सच में उन्हें भूखा नहीं रखना चाहता था। उसने पहले से ही उनके लिए रात का खाना तैयार कर रखा था। हालांकि जब खाना सामने आया तो वे दोनों हैरान रह गए। रात के खाने में सिर्फ एक कटोरा बीन्स था और उन्हें उसे 5 मीटर लंबे चॉपस्टिक्स से खाना था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही टोरिको और कोमात्सु को बिस्तर से उठाकर फिर ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उन्हें एक ध्यान कक्ष में बैठाया गया जहां उनके सामने 2 मशालें जल रही थी। नियम बहुत सख्त था। अगर उनके मन में एक भी भटकता हुआ विचार आता तो मशाल तुरंत बुझ जाती। उन्हें लगातार 30 मिनट तक मशाल जलाए रखनी थी, तभी उन्हें नाश्ता करने की अनुमति मिलती। लेकिन जैसे ही आशुरा कमरे से बाहर गया, टोरिको का ध्यान भटक गया और उसकी मशाल तुरंत बुझ गई। इतना ही नहीं, उसकी वजह से कोमात्सु की मशाल भी बुझ गई। जो काम केवल 30 मिनट में खत्म होना चाहिए था, उसे पूरा करने में उन्हें 3 घंटे लग गए। आखिरकार जब उन्हें नाश्ता करने की इजाजत मिली तो उनके सामने एक और मुश्किल चुनौती रख दी गई। उन्हें चॉपस्टिक्स की मदद से चावल के दानों को एक एक करके उठाना था, लेकिन वे अंडे जैसे चावल के दाने इतने नाजुक थे कि बिना खोल वाले कच्चे अंडों की तरह टूट जाते थे। जरा सी ज्यादा ताकत लगाने पर दाना फट जाता और अगर एक भी दाना टूटता तो पूरा बाल्टी भर चावल पाउडर बनकर बिखर जाता। नाश्ते का दूसरा विकल्प था फिश नूडल्स, लेकिन मछली इतनी ज्यादा फिसलन भरी थी कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से वे जमे हुए लकड़ी के चॉपस्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे मुश्किल और बढ़ गई। इसके बाद शुरू हुई हाथ जोड़कर झुकने वाली ट्रेनिंग। अगर उनकी मुद्रा थोड़ी भी गलत होती तो बगल में रखा कैक्टस उन पर कांटे दाग देता और इस ट्रेनिंग में दोनों को काफी दर्द सहना पड़ा। आखिरकार आशुरा ने दिन की ट्रेनिंग खत्म होने की घोषणा की और उन्हें एक एक हैम बीज दिया। उन्हें उस बीज की रक्षा करनी थी जब तक वह खिल न जाए, क्योंकि उनके रात के खाने के लिए वही गुलाबी हैम पाउडर पैदा करने वाला था। लेकिन उनके अंदर आभार की भावना अभी भी कमजोर थी, इसलिए वह हैम पाउडर अगली सुबह तक नहीं खिला।